पॉइंट स्लैंग एंगल। स्लैंग एंगल को कैसे मालूम करना है, स्लैंग एंगल कैसे कैलकुलेट करता है और ये ज़रूरी क्यों है। मिसाल के तौर पर हमारे पास कोई भी लोड हो, 20 टन का एक लोड है, ये 20 टन लोड उठाना है तो इसके लिए हमें रिगिंग कैलकुलेशन करना पड़ता है। और रिगिंग कैलकुलेशन में सबसे ज़रूरी चीज़ है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। जब आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी मालूम नहीं हो तो आपका लोड बैलेंस नहीं रहेगा। उसके बाद हमारे पास क्या है, स्लैंग एंगल है। जब आपको स्लैंग एंगल मालूम नहीं हो तो आपको ये भी पता नहीं चलेगा कि इस एंगल पर, इस स्लैंग पर कितना टेंशन आता है और इस स्लैंग पर कितना टेंशन आता है। जब आपको ये मालूम ना हो तो आपको इस लोड उठाने के लिए राइट टूल्स, राइट स्लैंग्स का सिलेक्शन नहीं कर पाएंगे। ये हमारे पास क्या होगी, स्लैंग एंगल की अहमियत है। जब आपको टेंशन का पता नहीं हो तो राइट टूल्स का सिलेक्शन नहीं कर पाएंगे। जब राइट टूल्स का सिलेक्शन नहीं कर पाएंगे तो किसी भी टाइम आप हादसे का शिकार हो सकते हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, स्लैंग एंगल मालूम करेंगे। तो स्लैंग एंगल के लिए सबसे पहले हमारे पास ये जो लोड है इसके एक एंड पर लेफ्टिंग लेग्स लगा हुआ है और इस एंड पर, इन दोनों एंड पर क्या लगा हुआ है, लेफ्टिंग लेग्स लगा हुआ है। अभी लेफ्टिंग लेग्स क्या है, जब भी हम कोई लोड उठाता है तो उसी लोड में कोई ऐसी पॉइंट होते हैं जहां पर हम क्या करते हैं, रिगिंग टोल मिसाल के तौर पर बोशकल अटैच करते हैं, उसके साथ हम फिर क्या करेंगे, स्लिंग अटैच करेंगे। तो वही पॉइंट जहां हम क्या करते हैं, लोड के साथ स्लिंग अटैच करते हैं, उसको हम लिफ्टिंग लेग्स बोलते हैं। अभी इन दोनों लिफ्टिंग लेग्स के बीच में जो डिस्टेंस है वही 10 मीटर है। और हमें यह भी पता है कि डिस्टेंस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ आर, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि आर इज इक्वल टू डी डिवाइडेड बाई 2। तो यहां पर मुझे चाहिए रेडियस। रेडियस का मतलब क्या होता है, जो इस और इसके बीच में जो डिस्टेंस वो 2 पर डिवाइड करो, क्योंकि हमें हमारे पास ये जो लोड है सिमेट्रिकल लोड है तो इसका सेंटर मिड में ही होगी। तो रेडियस किसकी बराबर होगी, 10 डिवाइड करो 2 पर, तो हमारे पास ये आ जाएगी 5 आ जाएगी। और एंगल कहाँ पर बनता है, इस स्लैंग और इस लोड के बीच में। ये हॉरिजॉन्टल लोड है और ये हमारे पास क्या है, स्लैंग है। इसके बीच में जो एंगल बनता है वही हमने कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो इस और इसको ये रेडियस लूंगा, मिसाल के तौर पर ये हमारे पास बेस है और ये क्या है, हाइपोटेन्यूज है। तो बेस और हाइपोटेन्यूज किसकी बराबर होगी, कॉस थीटा की बराबर होगी। लेकिन यहाँ पर मैं हाइपोटेन्यूज और बेस नहीं लूंगा, मैं एक को रेडियस रेडियस को एज्यूम कर देता हूँ और दूसरा को स्लैंग लेंथ। तो हमारे पास कॉस थीटा किसकी बराबर होगी, ये रेडियस की इज इक्वल टू रेडियस, और ये जो हमारे पास हाइपोटेन्यूज है ये मैं क्या लूंगा, स्लैंग लेंथ लूंगा। तो हमें मालूम क्या करना है, थीटा मालूम करना है, और थीटा के साथ हमारे पास क्या है, कॉस है। तो बोथ साइड डिवाइड करना होगा कॉस पर। बोथ साइड डिवाइडेड बाय कॉस इज इक्वल टू 1 ओवर कॉस मल्टीप्लाइड बाय रेडियस डिवाइडेड बाय स्लैंग लेंथ। तो कॉस और कॉस हमारे पास क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो थीटा किसकी बराबर होगी, 1 ओवर कॉस मल्टीप्लाइड बाय रेडियस डिवाइडेड बाय स्लैंग लेंथ। और हमें यह भी पता है कि 1 ओवर कॉस हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स। अगर मैं ये ऊपर लेकर चलो तो ये हमारे पास क्या होगी, कॉस इनवर्स होगी। तो थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स मल्टीप्लाइड बाय रेडियस डिवाइडेड बाय स्लैंग लेंथ। अभी आप मुझे ये बताओ कि हमारे पास रेडियस क्या थी, डिस्टेंस क्या थी, 10 थी, और मैंने 2 पर डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आ गया, 5 आ गया। थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, रेडियस क्या है 5 है, और हमारे पास लेंथ कितना है 6 है। जब मैं ये कैलकुलेट करो कैलकुलेटर पे तो ये हमारे पास आ जाएगा 33। इन दोनों के बीच में जो ये एंगल है ये हमारे पास क्या आ जाएगी, 33 एंगल आएगी। अभी हमारे पास मुख्तलिफ ऐसे और भी लोड्स है। यहाँ पर ये स्लैंग लेंथ क्या है 6 है, यहाँ पर क्या है 8 है, यहाँ पर स्लैंग लेंथ 6 है, और यहाँ पर लोड जो है ना, डिस्टेंस बिटवीन टू लिफ्टिंग लेग्स 6 मीटर है। यहाँ पर स्लैंग का लेंथ जो है 6 मीटर है, और यहाँ पर डिस्टेंस बिटवीन द टू लिफ्टिंग लेग्स हमारे पास क्या है, 3 मीटर है। तो इसके लिए मैं कैलकुलेट नहीं करता हूँ, लेकिन इसलिए मैंने ये ड्रा किया हो कि मैं, अगर हम किसी ऐसी जगह पर हो और यहाँ हमें कैलकुलेशन की बगैर मालूम करना है कि स्लैंग लेंथ कितना है, तो चलो हम ऐसे मतलब एज्यूम कर देते हैं। अगर हमारे पास ये जो स्लैंग लेंथ है, ये स्लैंग लेंथ ऑलमोस्ट बराबर होगी किस चीज का, डिस्टेंस का। मतलब यहाँ की, यहाँ अगर मैं एज्यूम कर देता हूँ कि स्लैंग लेंथ
ऑलमोस्ट इक्वल टू ट्वाइस ऑफ डी, मतलब यहाँ जो डिस्टेंस है वो 2 टाइम्स ग्रेटर देन, मतलब ये 6 है और ये 12 है, यहाँ पर 10 है लेकिन मैं ये ऐसे एज्यूम कर देता हूँ ट्वाइस ऑफ डी हो, तो ये 6 है और ये अगर 5 लो तो ऑलमोस्ट 1 मीटर का डिफरेंस है, तो यही एंगल हमारे पास क्या होगी, 30 डिग्री होगी। यहाँ पर हमारे पास क्या है, स्लिंग लेंथ इज इक्वल टू डी, लेकिन हमारे पास 2 एक्स्ट्रा होगा, 2 एक्स्ट्रा, मतलब ये 6 है और यहाँ पर डी क्या है, 8 है, क्या है डी हमारे पास क्या है, 8 है, लेकिन अगर मैं डी क्या करूँ, 6 को और प्लस 2 कंसीडर करूँ, तो यही एंगल हमारे पास क्या होगी, 45 की आसपास होगी। जब हमारे पास एस एल इज इक्वल टू डी, तो ये हमारे पास क्या होगी, एंगल 60 डिग्री, मीन्स के स्लिंग लेंथ भी 6 मीटर है और डी हमारे पास क्या है, ये भी 6 मीटर है, तो ये एंगल क्या होगी, 60, मतलब ऑलमोस्ट बराबर। यहाँ से यहाँ के बीच में जो डिस्टेंस है और स्लिंग की जो लेंथ है इसकी बराबर होगी, तो हमारे पास ये एंगल क्या होगी, 60 होगी, और ये हमारे पास ऑलमोस्ट 45 होगी। लेकिन अगर हमारे पास ट्वाइस ऑफ एस एल इज इक्वल टू डी, मतलब स्लिंग लेंथ 2 टाइम्स ग्रेटर देन डिस्टेंस बिटवीन द 2 लिफ्टिंग लेग्स, तो यही एंगल हमारे पास क्या होगी, 75 होगी। मिसाल के तौर पर ये क्या है, 6 है और ये क्या है, 3 है, तो यही एंगल हमारे पास क्या होगी, 75 होगी। तो ये स्लिंग एंगल की कैलकुलेशन है।